संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द बेटा आया था किसी परिपथ की संधि। संधि क्या होती है बेटा? संधि को हम मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। अगर आप ये वाली बात लिखना चाहें तब भी बेटा हमारा नियम बन जाएगा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरे नियम को बेटा होता है शून्य होता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। या हम इसी बात को बेटा कैसे लिख सकते हैं? किसी परिपथ के किसी बंद पॉस में बहने वाली समस्त धाराओं और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद। हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ के नियम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेलों के संयोजन को हम लोगों ने पढ़ा था, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम। और ये जाना था कि कब सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कब समांतर क्रम में जोड़ते हैं और कब मिश्रित क्रम में जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे चैनल पर क्लास 11th की भी फिजिक्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने चाहें हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें डिस्कस करने हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। तो यहाँ जो है किरचॉफ के निम्न 2 नियम हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो कितने नियम हमें डिस्कस करने हैं किरचॉफ के? 2 नियम। तो यहाँ लिख देते हैं किरचॉफ के निम्न किरचॉफ के निम्न 2 नियम हैं। पहला नियम को बेटो कई नाम से जाना जाता है। एक को हम बोलते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, या फिर इसी को बोला जाता है धारा का नियम, धारा का नियम। ठीक, संधि का नियम या फिर धारा का नियम, धारा का नियम, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम। ठीक, और इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं केसीएल, केसीएल। और दूसरा नियम है हमारा इसमें वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, या इसी को बोला जाता है बंद पॉस, बंद पॉस का नियम, या इसी को बोलते हैं हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक, और इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है KVL। ठीक है, तो ये 2 नियम हमें डिस्कस करने हैं किरचॉफ के, संधि का नियम और वोल्टता का नियम। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमें इसमें पढ़ना है संधि का नियम, धारा का नियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के 2 नियमों को डिस्कस करना है, एक है संधि का नियम और दूसरा है वोल्टा का नियम। ठीक है, और यहाँ पर हम इन किरचॉफ की नियमों की मदद से एक बहुत ही बड़े जटिल होता है कॉम्प्लिकेटेड परिपथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व
कर सकते हैं और हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से भाग में कितनी धारा है। ठीक है, ये सब कुछ हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं किरचॉफ के नियम की मदद से। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़े थे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सेलों का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम वगैरह सब हमने डिस्कस किया था। ठीक, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें हम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम होने के बावजूद भी जो है धारा वगैरह कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या लगाने पड़ते हैं, किरचॉफ के नियम। ठीक, और आगे चल के जब आप इंटर के बाद, 12th के बाद आगे यहाँ पढ़ाई करोगे तो किरचॉफ के नियमों पे ही हम क्या पढ़ते हैं, दो प्रमेय का अध्ययन करते हैं। पहले हमारी प्रमेय होती है एक थेवेनिन प्रमेय, थेवेनिन, और एक होती है नॉर्टन, नॉर्टन प्रमेय। ठीक है, ये आपको आगे मिलेगा बीएससी या बीटेक में पढ़ने के लिए। तो ये क्या होता है, ये किरचॉफ के नियम की एडवांस फॉर्म होती है। ठीक है, ठीक, तो ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे। अभी फिलहाल क्लास 12th की फिजिक्स में इनका अध्ययन हमें नहीं करना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 एक एक नियम। तो सबसे पहला हमें कौन सा नियम डिस्कस करना है यहाँ पर, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, संधि का नियम। तो इसमें देखो, मैं छोटा सा पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसको समझते हैं कि आखिर क्या है ये। तो पहले मैं इसका क्या लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट। तो इसमें हमारा क्या लिखा है, कौन सा नियम है ये, संधि का नियम, धारा का नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम बोलते हैं संधि का नियम या फिर धारा का नियम। ठीक, तो क्या बताया था किरचॉफ ने, ये मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर समझते हैं उसको। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि पर, किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो ये है बेटा इसका स्टेटमेंट, किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त, समझते हो, समस्त का मतलब होता है सभी धाराओं का कौन सा योग बेटा, बीजगणितीय योग। ये याद रखने वाली बात है, जो राशियां बेटा हमारी अदिश होती हैं उनका बेटा हम लोग योग कैसा लेते हैं, बीजगणितीय योग, और जो राशियां बेटा हमारी सदिश होती हैं उनका हम लेते हैं बेटा सदिश योग। और धारा जो है ना हमारी बेटा कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि है। जो अदिश राशियां होती है तो उनका कौन सा योग लिया जाता है, बीजगणितीय योग। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द बेटा आया था, किसी परिपथ की संधि। संधि क्या होती है बेटा, संधि को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं संधि को, संधि को क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन। जंक्शन समझते हैं, आपने नाम सुना होगा कि दिल्ली जंक्शन, जयपुर जंक्शन सुने होंगे ना, जहां पे ट्रेनें रुकती हैं यहाँ के। तो जंक्शन का बेटा मतलब क्या होता है, जंक्शन, एक जंक्शन होता है, एक स्टेशन होता है। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है बेटा जहां पर अलग अलग शहरों से आने वाली ट्रेनें क्या होती हैं, एक बार में कई शहरों से आने वाली ट्रेनें बेटा सेम टाइम में वहां क्या कर सकती हैं, रुक सकती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। स्टेशन जो होता है ना, एक होता है स्टेशन। स्टेशन जो होता है बेटा वो हमारा जंक्शन की कंपैरिजन में छोटा होता है। वहां पर एक समय में ज्यादा शहरों से आने वाली ट्रेनें नहीं रुक सकती हैं। ठीक है, बस 2 या 3
और लेकिन जो जंक्शन होता है वहां पर हमें एक समय में कई शहरों से आने वाली ट्रेनें एक बार में क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जंक्शन बेटा समझ गए, ठीक। जैसे हमने कोई परिपथ बना दिया, परिपथ समझते हैं, जैसे ये कोई परिपथ है, जैसे यहाँ पर ये हमारा प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर ये सेल लगा है, यहाँ पर ये एक प्रतिरोध है, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये एक प्रतिरोध दिया, यहाँ हम एक सेल लगा दिया, इस टाइप से ये जोड़ दिया, यहाँ पर एक सेल लगा, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा, ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो जंक्शन क्या है बेटा, जंक्शन, जंक्शन देखो ये एक हमारा जंक्शन है, समझ में आ गई बात, ये हमारा एक जंक्शन है, ठीक, ये एक जंक्शन है, तो ये एक क्या है, जंक्शन है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे बेटा क्या आ रही होंगी, इस पॉइंट पे ट्रेनें थोड़ी आएंगी, इस पॉइंट पे क्या आएगी बेटा, क्या आएगी, यहाँ पर धारा आएगी। तो मैं ये पूरा परिपथ नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ बेटा क्या बना रहा हूं, केवल एक छोटा सा पॉइंट लूंगा और आपको क्या मान के चलना है, उसको जंक्शन मान के चलना है, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है बेटा, किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का कैसा योग, बीजगणित योग किसका लेते हैं, अदिश राशियों का, और सदिश का क्या लेते हैं, सदिश योग। समझ में आ गई बात। तो धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बेटा क्या है, ये जंक्शन, ये एक हमारा जंक्शन ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैं ये क्या कर रहा हूं, ये बेटा पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं केवल क्या लूंगा बेटा, एक कोई एक पॉइंट, उस और वो पॉइंट को हमें क्या मानना है, जंक्शन मानना है, ठीक है। तो यहां इसको मिटा के मैं जंक्शन बनाता हूं और फिर इस नियम को समझते हैं। देखो बेटा ये मैंने क्या बना दिया, एक ये हमारा एक जंक्शन है, ठीक, जंक्शन है। तो इस जंक्शन पे बेटा मान लिया एक धारा कहां से आ रही है, ये एक धारा आई, एक आगे धारा, इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, आई, ठीक। ये जंक्शन की तरफ आ रही है, मतलब ऐसे समझ लो ये वाली ट्रेन किधर जा रही है, जंक्शन की ओर जा रही है। एक ट्रेन हम ये भेज देते हैं, ये भी किधर जा रही है, जंक्शन की ओर जा रही है बेटा। एक ट्रेन ये जा रही है, ये भी किधर जा रही है, जंक्शन की। एक धारा ये है, ये भी किधर है, जंक्शन की ओर, इसको क्या मान लेते हैं, I3। एक धारा और ले लेते हैं, ये भी किधर जा रही है बेटा, जंक्शन की ओर। एक धारा और ले लेते हैं, ये भी किधर जा रही है, I5। तो ये बेटा 5 धाराएं किधर जा रही हैं, ये 5 ट्रेनें किधर जा रही हैं, जंक्शन की ओर, जंक्शन की तरफ, ठीक है। अब जो मैं बेटा बना रहा हूं, ये वाली जो है बेटा, ये हमारी किधर जा रही है, जंक्शन से दूर। तो यहां मैंने 3 धाराएं और ले ली, और ये बेटा किधर जा रही हैं, इसको हमने क्या मान लेते हैं, I6, इसको I7, इसको I8, ठीक है। ये एक जंक्शन है, और इस जंक्शन पे बेटा आप देख सकते हो I1, I2, I3, I4 और I5 क्या हो रही हैं बेटा, संधि की ओर जा रही हैं, और I6, I7, I8 ये क्या हो रही हैं, संधि से दूर जा रही हैं, ठीक है। इतनी बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा। एक चीज बताओ, जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं हमारी जाएंगी, बोलो, जितनी धाराएं आई उतनी धाराएं हमारी जाएंगी, क्योंकि संधि किसी को रोकेगी तो है नहीं। तो जितनी धाराएं आएंगी उतनी धारा हमारी, जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी भी। मतलब जितना आवेश आया उतना आवेश, धारा का मतलब क्या, आवेश। जब धारा जब बहती है तो उसके साथ साथ क्या बहता है, आवेश। तो जितना आवेश आया उतना ही आवेश चला गया। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो प्रथम जो नियम होता है बेटा किरचॉफ का, ये बेटा किसका पालन करता है, आवेश, किसका, आवेश संरक्षण के आवेश संरक्षण के नियम से। जल्दी बोलो, ये पेपर में बेटा क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस नियम को संरक्षित करता है, किसको करता है, आवेश को। आवेश संरक्षण का बेटा मतलब है जितना आवेश इस पॉइंट पर आएगा, जितना आवेश इस संधि पर आएगा उतना ही आवेश बेटा चला जाएगा। क्या आवेश का कोई नुकसान होगा क्या, बोलो। तो जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया, मतलब किसका पालन हो रहा है यहाँ पर, आवेश संरक्षण के नियम का, ठीक है। नहीं आया समझ में,
किसका बेटा पालन हो रहा है? आवेश संरक्षण के नियम का। तो बताओ आवेश कौन कौन लेके आएगा बेटा? ये I1 लेके आएगी आवेश। मान लेते हैं ये कितना आवेश आ रही है? Q1 प्लस और कौन ला रहा है आवेश? इसको क्या मान लेते हैं? Q2। और कौन ला रहा है बेटा आवेश? I3। कितना आवेश ला रही है? Q3 मान लेते हैं। और कौन ला रहा है? I4। इसको क्या मान लेते हैं? Q4। और कौन ला रहा है? I5। इसको मान लेते हैं Q5। ये सारा आवेश आया, गया कितना बोलो? I6 बेटा आवेश संरक्षण के नियम से ये आवेश आया, और आवेश जाने वाला कौन सा है? I6। तो इसको मान लेते हैं क्या? Q6 प्लस Q7 प्लस Q8। यही तो मतलब है आवेश संरक्षण का। जल्दी बोलो। आवेश संरक्षण का मतलब है ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को बस एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इतना आवेश बेटा आया था, इतना आवेश हमारा, इतना आवेश आया था, इतना आवेश हमारा चला गया। कुछ आवेश नष्ट थोड़ी होगा यहाँ पर। जितना धाराएं आई उतनी धाराएं चली गई, मतलब जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया। अब बताओ यहाँ से बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर IT। वैसे फॉर्मूला ये होता है I बराबर क्या होता है बेटा? I बराबर Q बटे में T। लेकिन हमें Q का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? IT है ना। तो Q बराबर IT। तो Q बन के लेगा क्या लिखने बोलो? I1T प्लस I2 T प्लस I3 T प्लस I4 T प्लस I5 T इक्वल टू बोलो I6 T प्लस I7 T प्लस I8 T। है ना। कुछ कॉमन है बेटा यहाँ से? क्या कॉमन है? T हमारा कॉमन है, बाहर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये I1 प्लस के I2 प्लस के I3 प्लस के I4 प्लस I6 I5 इक्वल टू, यहाँ बोलो क्या कॉमन है? क्या हो जाएगा? ये I6 I7 प्लस I8। तो यहाँ के T से ये T को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बोलो जल्दी। कैंसिल हो गया। मैं इससे आगे यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा हमारा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू, यहाँ से बोलो I6 प्लस I7 और प्लस के। इससे क्या पता चला भाई हमें? ये जो ये हमारा निकल के आया, इससे क्या पता चला? बताओ बेटा ये वाली धाराएं कौन सी थी? मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। नहीं आई समझ में? मतलब ये धाराएं कौन सी थी? आने वाली। संधि की ओर। अगर आप इस स्टेटमेंट की जगह अगर इससे लिखना चाहो तब भी बेटा सही रहेगा। कैसे? कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का कौन सा योग? बीजगणितीय योग। और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बेटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है। तो यहां से भी मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूंगा। तो इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको अगर इधर उठा लाएं तब हमारी ये वाली बेटा बात फॉलो हो जाएगी। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस के I4 प्लस I5। इसको उधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के I6 माइनस के I7 माइनस के I8 इक्वल टू 0। अब आप बेटा देखो जो हमने स्टेटमेंट लिखा था ये हमारा वो भी फॉलो हो गया। क्या लिखा था ये बेटा हमने इसमें लिखा था किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? क्या 0 आ गया? आ गया ना 0। ठीक। आप इससे ऊपर वाली बात भी लिख सकते हो क्या? कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बेटा क्या होते हैं? बराबर। और पहला नियम किसको फॉलो करता है? आवेश संरक्षण के नियम को। ठीक है। तो मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं बेटा। संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का
कौन सा योग बेटा? बीजगणित समस्त धाराओं का योग बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का कौन सा योग बेटा? बीजगणितीय योग। क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये है बेटा हमारा किसका नियम? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसको संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गई ना बात? तो किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। अगर आप ये वाली बात लिखना चाहें तब भी बेटा हमारा नियम बन जाएगा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरे नियम को बेटा पढ़ने से पहले इस पे हम क्या कर लेते हैं, एक दो पहले सवाल लगा लेते हैं, जिससे कि पहला नियम हमारा क्या हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। फिर हम इसमें कौन सा डिस्कस करेंगे? द्वितीय नियम। हमारा ये पहला किरचॉफ के प्रथम नियम का ये क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है। तो धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। I कहाँ है? यहाँ पर ये, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा संधि A है। ठीक, तो ये बताइए इस संधि A पर कितनी धाराएं आ रही हैं? देखो बेटा, 2 यहाँ पर धारा आ रही हैं, एक है 4 एम्पियर और एक है 2 एम्पियर। तो 4 और 2 6, तो 6 एम्पियर की धारा बेटा यहाँ से आ रही है, जो कि किधर जाएगी? 6 एम्पियर धारा किधर जाएगी बेटा? ये 6 एम्पियर धारा बेटा आगे जा रही है ना? तो अगर हम इस B पर बात करें तो B पर आने वाली धारा बेटा कौन सी है? और जाने वाली धारा कितनी है? तो बचेगी कितनी? 5 एम्पियर। यानी 5 एम्पियर कहाँ जाएगी? ये बिंदु C पर। और अगर हम बिंदु C पर बेटा आने वाली धारा की बात करें तो आने वाली धारा बेटा कौन सी है? 5 एम्पियर। और जाने वाली धारा कौन सी है? I। और तो I का बेटा मान आ जाएगा 5 में से इसको घटाएंगे 3.7 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे सवाल बेटा हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन उठाई सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पूरा यहाँ पे क्या करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व बेटा करके दिखा रहा हूँ ये। तो पहले हम बेटा बात करते हैं किस पर? बिंदु A पर। बिंदु A पर बताओ बेटा, बिंदु A पर टोटल धारा कितनी है? बिंदु A पर है बेटा 4 एम्पियर आ रही है और 2 एम्पियर। टोटल कितनी हो गई? टोटल हो जाएगी बेटा यहाँ पर आपकी 6 एम्पियर। ठीक, और 6 एम्पियर धारा ये आगे जाएगी। अब हम कहाँ निकालेंगे बेटा? बिंदु B पर। बताओ बेटा बिंदु B पर कितनी धारा होगी? 6। देखो बेटा, बिंदु A पर आने वाली धारा कौन सी है? आने वाली धारा बोलो। 6। आने वाली धारा कौन सी है? 6। और जाने वाली, इसमें से 1 घटा देंगे तो आगे कितनी जाएगी फिर? 5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें बताना है किस पर? बिंदु C पर। बिंदु C पर। बिंदु C पर बेटा देखो, आने वाली धारा हमारी कितनी है? 5। और जाने वाली बेटा धाराएं कौन सी हैं? 1.3 प्लस I। यही तो हमारा नियम था कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं 5, इसमें से माइनस हो जाएगा 1.3 इक्वल टू I। तब ये I बराबर बेटा हमारा बचेगा 3.7 एम्पियर। तो ये हमारा हो गया बेटा क्या है इसका आंसर। ठीक, तो इसमें अगला क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें हमें ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में हमें इस I का मान कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम इस बिंदु P की बात करें, ठीक, तो बिंदु P पर बेटा आने वाली धाराएं कौन सी हैं? देखो ये 2 एम्पीयर आ रही है एक, और 2 एम्पीयर ये आ रही है, ठीक है, और 1 एम्पीयर जा रही है। तो आने वाली धाराएं बेटा कितनी हो गई? 2 एम्पीयर और 2 एम्पीयर हो गई 4, और जाने वाली कितनी हो गई बेटा? 1 एम्पीयर और I1, 1 एम्पीयर और I1, तो 2 और 2 4 हो गई आने वाली। इसमें से 1 घटाएंगे तो बेटा 3 बचेगा, तो I1 का मान कितना आ जाएगा? 3 एम्पीयर, यानी 3 एम्पीयर कहाँ जाएगा? ये बिंदु Q पर। अब आने वाली धारा बेटा 3 एम्पीयर हो गई, जाने वाली कितनी है बेटा? 1 और I2, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 एम्पीयर, मतलब I2 का मान कितना है? 2 एम्पीयर, यानी 2 एम्पीयर कहाँ जाएगा? ये R पे। अब R पे आने वाली बेटा धाराएं कितनी है? 2 एम्पीयर ये इसका मान, और 1 एम्पीयर ये, 2 और 1 3, ये दोनों जाने वाली हैं, तो 3 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 1.8, तो I का मान हमारा कितना आ जाएगा? 1.8 एम्पीयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये अगर ये सवाल हमारा MCQs में आता है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको क्या करके दिखा रहा हूँ पूरा सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले हम क्या करेंगे? बिंदु P पर निकाल लेते हैं पहले। बिंदु P पर बताओ बेटा, बिंदु P पर आने वाली धाराएं कौन सी हैं? 2 एम्पीयर प्लस 2 एम्पीयर बराबर किसके होंगे? ये जाने वाली कौन सी हैं? 1 एम्पीयर प्लस I1, तो I1 का मान कितना जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस के 1 इक्वल टू I1, तो I1 का बेटा मान हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना? 3 एम्पीयर। मतलब यहाँ से ये हमारा ये जो इसका मान आ रहा है बेटा कितना है? ये 3 एम्पीयर। ये 3 एम्पीयर आगे जाएगा कहाँ पर? बिंदु Q। अब हम किस पे निकालेंगे? बिंदु Q पर। बताओ बेटा, बिंदु Q पर आने वाली धाराएं कौन सी हैं? एक तो 3 एम्पीयर है हमारी, 3 एम्पीयर आने वाली हैं, और बाकी ये दोनों बेटा जाने वाली हैं। कौन कौन सी जाने वाली हैं? 1 एम्पीयर प्लस I2, तो I2 का बेटा मान यहाँ से कितना जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना जाएगा? 2 एम्पीयर, क्योंकि 3 में से 1 घटा देंगे, 2 एम्पीयर आ गया हमारा ये I2 का मान। तो ये हमारा आ गया बेटा I2 2 एम्पीयर। अब आगे हमें किस पे जाना है? बिंदु R पर। बताओ बेटा, बिंदु A पर आने वाली धाराएं कौन सी हैं? देखो, एक तो ये आ रही है हमारी R2 बोले तो 2 एम्पीयर प्लस, और एक कौन सी आ रही है? ये 1 एम्पीयर आ रही है ये बराबर, और जाने वाली धाराएं कौन सी हैं? 1.2 प्लस, और कौन सी है? I, तो 2 और 1 3 माइनस के 1/1.2 इक्वल टू I, तो I का बेटा मान आ जाएगा हमारा ये 1.8 एम्पीयर। तो ये हमारा आ गया बेटा क्या? आंसर, ठीक। तो ये हमारे किरचॉफ के प्रथम नियम के क्वेश्चन थे। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन सा नियम? किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक। इसी के कई नाम होते हैं, बोल्टता का नियम, बंद पास का नियम, है ना, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? KBL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक। दूसरा नियम है ये। तो हमारा ये जो किरचॉफ का बेटा पहला नियम था, ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर। और दूसरा जो बेटा नियम है किरचॉफ का, ये किस पर आधारित है? ये बेटा हमारा आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। क्या है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है बेटा। ये 2 पॉइंट्स एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम बेटा किससे आधारित है? आवेश संरक्षण पर। और दूसरा नियम बेटा किस पर आधारित है? किरचॉफ ने बेटा आवेश संरक्षण को और ऊर्जा संरक्षण को बेटा आधार मान के हमारे 2 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा था? धारा का नियम, जो कि आवेश संरक्षण पर आधारित है, और दूसरा नियम किसका है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो पहला नियम बेटा क्या था कि किसी
परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है बेटा, जो कि किस पर आधारित है? हमारा ऊर्जा संरक्षण पर। और पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक, और फिर इसको समझेंगे क्या है आखिर ये नियम। तो ये बेटा क्या होता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी बंद पॉस में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य होता है। ये है बेटा कौन सा नियम? हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, कि किसी परिपथ के किसी बंद पॉस, अभी बताते हैं कि बंद पॉस क्या होता है। बंद पॉस में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग बेटा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसका योग? विभवांतरों का। तो V समेशन 0। ठीक, कुछ किताबों में बेटा किरचॉफ के नियम को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और कुछ किताबों में बेटा इसी बात को ऐसे भी लिख दिया गया है। तो आप दोनों में से बेटा कोई एक बात लिख सकते हैं एग्जाम के लिए, दोनों ही बातें बेटा सही है। ठीक है, क्या लिखा गया है? किसी परिपथ के किसी बंद पॉस में बहने वाली समस्त धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पॉस में कार्य कर रहे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर इस नियम के बेटा दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। किसी किताब में बेटा ये लिखा गया है और किसी
किताब में ये लिखा गया है। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे तो बेटा द्वितीय नियम को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, किसी और किताब में पढ़ेंगे तो बालाजी वगैरह किताब पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लिखा गया है। बेटा ये दोनों बातें एक ही हैं, आप एग्जाम में कोई एक बात बेटा लिख के आ सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे समेसन ई बराबर क्या, समेसन आई आर। ठीक है, तो दोनों बातें बेटा सही है, ये इसको समझते हैं। अभी इतने से बेटा कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर द्वितीय नियम है क्या। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो कि किसी परिपथ की किसी बंद पॉस में समस्त विभवांतरों का कैसा योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। या हम इसी बात को बेटा कैसे लिख सकते हैं, किसी परिपथ के किसी बंद पॉस में बहने वाली समस्त धाराओं और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पॉस में कार्य कर रहे समस्त विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये किसका नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर बेटा ये दोनों बातें आप याद रखना, अभी दोनों बातें हम लोग क्या करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं बेटा, ये जो हमने लिखे हैं इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये मतलब क्या है इसका। ठीक है, मिटा दूं इसको, मैं इसको मिटा देता हूं और एक सर्किट डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ बना दिया, ये हमारा एक प्रतिरोध जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा एक सेल है। ठीक, यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया ऐसे, और यहाँ पर ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ से एक ये वाला एक सेल जोड़ दिया। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ से एक सेल मैंने यहाँ जोड़ दिया ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध ये है। ठीक, ये मैंने अपनी मर्जी से बेटा सब कुछ बना दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाओ। ठीक है, ना ही इसको रटना है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहो जितने सेल चाहो उतने सेल जोड़ देना, जहाँ चाहे प्रतिरोध जोड़ना चाहो वहाँ प्रतिरोध जोड़ देना, कोई रटने उठने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बनाया है वैसा ही हम बना के आए हैं एग्जाम में। ठीक, तो जैसे आपको जहाँ प्रतिरोध जोड़ना है वहाँ प्रतिरोध जोड़ दें, जहाँ आपको बैटरी जोड़नी है वहाँ बैटरी जोड़ दें, कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, जहाँ आपको जो अच्छा लगे वो जोड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ फिर ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको मान लेते हैं ये प्रतिरोध कितना है R1 और ये वाला R2, ये R3, ये R4, ये R5 और ये वाला हमारा कितना है R6। ये वाला सेल का विद्युत भाग बल मान लेते हैं, ये हमारा E1 है और ये वाले सेल का क्या है E2 है और ये वाले सेल का क्या है E3 है। बस तीन ही हमने सेल लिए हैं इसमें, और तीनों के विद्युत भाग बल क्या है E1, E2 और E3। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, अब बेटा एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है, जब भी आप किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएं तो याद रखना बेटा, सबसे पहला काम आपको करना है किरचॉफ का प्रथम नियम जरूर लगाना है। प्रथम नियम बेटा क्या करेगा, इस परिपथ में, परिपथ समझते हो बेटा, परिपथ का मतलब होता है बैटरी, स्विच, संधारित्र, इन सबको बेटा जोड़ के क्या बना लेना, एक सिस्टम बना लेना। क्या कहलाता है, ये हमारा एक परिपथ बन गया एक। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें प्रतिरोध बैटरी आपस में कनेक्ट कर दोगे तो जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिपथ। ठीक है, अब इसका कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, जैसे इसको मैंने क्या बोल दिया A, इसको क्या बोल दिया V, इसको बोल देते हैं C, इसको D, इसको E और इसको F। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा हमें काम क्या करना है, जब भी हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे उससे पहले हमें कौन सा नियम बेटा लगाना पड़ेगा, किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम बेटा क्या करता है, याद रखो, धारा को बांटता है। किसको बांटता है, तो सबसे बेटा पहला हमें काम करना है, इसमें किसको बांटना है, हमें धारा को बांटना है। पहला काम हमें क्या करना है बेटा, पहला काम बोलो, धारा को बांटने का काम करना है। इस परिपथ में बेटा हमें क्या करनी है, धारा को बांटना है। ठीक है, तो कैसे बांटने धारा, देखो जैसे आपको यहाँ पर सी पॉइंट दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा ये सी पॉइंट, जरूर नहीं है कि आप सी पर ही माने,
मैं सी पर मान के चल रहा हूं फिलहाल, ठीक है। आप कहीं पर भी बेटा कोई भी पॉइंट पर धारा बांट सकते हो, कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ में आ गई बात? आप कहीं पर भी धारा बांट सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बेटा इस पॉइंट किसकी बात कर रहा हूं, ये पॉइंट सी की बेटा मैं बात कर रहा हूं, ठीक। ये वाला सेल दिख रहा है, मान लेते हैं बेटा इस वाले सेल से धारा किधर आ रही है, किधर जा रही है धारा, ये बिंदु सी की ओर। कितनी धारा है, कितनी मान ली हमने धारा, बोलो। इस E2 सेल से बेटा कितनी धारा निकल रही है, आई धारा, और किधर की ओर आ रही है, सी की ओर। जरूरी नहीं है बेटा आप इससे माने, आप इधर भी मान सकते हो डी की तरफ, ठीक है। तो आप इस वाले सेल से धारा मान लेना, आप जिधर अच्छा आपको लगे उधर आप मान सकते हैं बेटा, चाहे इस पॉइंट पे मार लो, कहीं पर भी आप धारा को मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने मान लिया इस वाले सेल से धारा की दिशा किधर है, सी की तरफ। अब आप देखो बेटा ये जो सी पर जब ये आई धारा पहुंचेगी, सी पर जब आई धारा पहुंचेगी तो क्या होगा, इसको बेटा आगे जाने के लिए कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता, दो रास्ते हैं, बोलो। तो मान लेते हैं बेटा ये आई सी पर आकर दो भागों में बेटा बटेगी, यहाँ बटेगी कि नहीं बटेगी, क्योंकि तार कितने हैं आगे, दो रास्ते हैं जाने के लिए। तो मान लेते हैं इधर बेटा धारा कितनी गई हमारी, I1 है ना, कितने गई धारा, I1, और I में से बेटा I1 घट गया तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस के I1। बोलो ये बात समझ में आई कि बेटा नहीं आई है? अब भी आप देख लो बेटा किरचॉफ का नियम फॉलो हो रहा है। किरचॉफ ने क्या बताया था कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां देखो आने वाली धारा कौन सी है, I, और जाने वाली कौन सी है, I1, और ये भी तो जा रही है I माइनस I1। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो I1 से I1 कटेगा, दोबारा क्या मिल जाएगा आपको। तो आने वाली धाराएं बराबर, जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, उनका योग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अभी देखो बेटा तो ये वाली किधर निकल जाएगी, ये वाली धारा किधर निकल जाएगी, I माइनस I1, बोलो। ये देखो बेटा सीधी निकल गई ऐसे ही, यहां पर और कोई तार थोड़ी है, एक ही तार है, तो यहां तक बेटा बिल्कुल क्या रहेगी, हैं, सेम रहेगी ना, यहां पर बिल्कुल सेम आ रही है धारा। बताओ यहां पर कोई तार है और यहां पर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर आकर दोबारा से बेटा कितने रास्ते हैं, दो। तो यहां पर धारा कितनी आ रही थी, बोलो, I माइनस I1। बोलो जल्दी से, सही चल रहा है ना बेटा ये है, क्योंकि यहां तो धारा ये वाली इधर आ रही है, कोई और इसके पास क्या नहीं है, रास्ता ही नहीं जाने के लिए, एक ही रास्ते पे जा सकती है। तो टोटल कितनी आएगी, और इधर से कितनी आ रही है ये, बोलो I1। तो इधर से I1, इधर से बोलो टोटल कितना हो गया, फिर इधर 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 कितनी जाएगी, जल्दी बोलो। यहां से बेटा I1 आई, और इधर से कितनी आ रही है I माइनस I1। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, I। तो देखो बेटा यहां से धारा कितनी जाएगी, ये I। बताओ पूरे इसमें धारा बटी कि नहीं बट गई है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भैया R2 प्रतिरोध में कितनी धारा है, आप कहोगे सर ये I धारा है, सही है। R3 में कितनी है, आप कहोगे सर ये I1 है। R4 में कितनी है, आप कहोगे सर I माइनस I1 है। ये बेटा होता है धारा को बांटना। बोलो आया कि बेटा नहीं आया समझ में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर बेटा हमने I को माना था कि इसकी दिशा किधर है, इधर की ओर है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, अगर बेटा I का मान प्लस में आ रहा है, प्लस में, तो ध्यान रखना जो हमने धारा की दिशा बेटा मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। क्या बोला मैंने, ये धारा की दिशा बेटा मैंने मानी है। हो सकता है ये धारा ऐसे ना बह के किधर बह रही हो, किधर बह रही हो, ऐसे बह रही हो। तो ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा बेटा जब हम इसको हल कर रहे होंगे। तो I का जो भी मान आएगा, अगर प्लस में आएगा तो याद रखना जो हमने धारा की दिशा मानी है वो सही मानी है, और अगर माइनस में आएगा तो माइनस बेटा वो हमको ये बताएगा कि हमने जो दिशा मानी है उस दिशा के अपोजिट धारा क्या होगी बेटा उसमें बहेगी। आप सपोज करो हम इसको हल करके ये आया हमारा I बराबर आया 2 एम्पियर, ठीक है ना बेटा, 2 एम्पियर। प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आ रहा है ना मान। तो याद रखना बेटा जो दिशा हमने मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। और अगर बेटा ये माइनस में आया, मान हमेशा सही आएगा बेटा, मान हमेशा सही आएगा, लेकिन ये माइनस प्लस में थोड़ा सा वो हो जाएगा बस,
अगर यहाँ प्लस में आ रहा है, जो दिशा हमने मानी है वो बिल्कुल सही है, और अगर माइनस आ रहा है तो याद रखना बेटा जो दिशा हमने मानी है उसके अपोजिट धारा एक्चुअल में परिपथ में बह रही होगी। समझ में आया? तो सबसे पहला बेटा हमें काम क्या करना होता है, परिपथ में किसको बांटने का काम करना है, हमें धारा को बेटा बांटने का काम करना है। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटा, तो पहला काम हमें क्या करना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहला काम बोलो, पहला काम क्या करते हैं, धारा को बांटना। तो धारा बांट लोगे हैं, धारा बांट लोगे। मैं आपको 100 रुपए दूं, मैं बोलूं जाओ भैया 3 लोगों में बांटो, तो नहीं बांट पाओगे आप हैं। 100 रुपए 3 लोगों में बांटो या 2 लोगों में बांटो, 25 75 ऐसे इस टाइप से बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा काम क्या करना है, सबसे पहला काम बोलो, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हमें बांटना है। समझ में आ गई बात? धारा बढ़ गई। धारा किस नियम से बढ़ोगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से हम बेटा क्या करेंगे, धारा को बांट देंगे। तो सबसे बेटा पहला काम हमें क्या करना है, इसमें धारा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस नियम से, किरचॉफ के फर्स्ट नियम से। ठीक है, अब दूसरा बेटा काम हमें क्या करना है, देखो दूसरा बेटा हमें काम करना है चलने की, किसकी, चलने की दिशा माननी है। चलने की पहला काम क्या करना है बेटा, धारा बांट दो। दूसरा काम क्या करना है, चलने की दिशा मानो। चलने की दिशा कैसे चलोगे, देखो बेटा हम 2 तरीके से चल सकते हैं। कैसे पता है, या तो ऐसे चलो, ऐसे, ये क्या कहलाता है, ये ऐसे हम चलते हैं ना बेटा, इस टाइप से ये चलते हैं बेटा घड़ी की चलने की दिशा में। या तो हम कैसे चलेंगे, ऐसे, इस टाइप से, ऐसे, मतलब कैसे, ऐसे हम घूमे इस टाइप से। सही है? तो आप चेक करो बेटा घड़ी कैसे चलती है, इस टाइप चलती है ना, इधर से ऐसे। हाँ। तो इसको हम पता क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉक वाइज। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉक वाइज। और अगर उल्टा चलोगे, घड़ी चलती है इधर, हम चल रहे हैं इधर, उसको बोलेंगे बेटा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, वामाव्रत, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणाव्रत। और जब हम इसको उल्टा चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वामाव्रत। ठीक है, नहीं आई समझ में? पहला बेटा काम क्या करना है, धारा को बांटना है, और दूसरा काम क्या करना है, चलने की दिशा हमें माननी है कि हमें किधर चलना है। ठीक है, तो 2 बातें बेटा याद करना है। एक चीज ध्यान रखो, किरचॉफ के नियम में बेटा जो कुछ करना है हमें अपनी मर्जी से करना है। देखो धारा हमने कैसे बांटी थी, अपनी मर्जी से बांटी थी ना। अब चलना भी हमें किसकी मर्जी से है, अपनी मर्जी से चलना है। ठीक है, तो ये बेटा कुछ अच्छी बातें होती हैं इस नियम की, इसमें कोई बाउंडेशन वगैरह नहीं होता है। जो करना है बेटा सब कुछ किसे करना है, हमें करना है। चलने की दिशा क्या माननी है, हमें पता लगाना है, और हमारे ऊपर है कि हम क्या दिशा मान रहे हैं। या तो आप क्या मानो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे। और धारा अपने हिसाब से जैसे बांटना चाहे बांट दो। ठीक है बेटा, तो इतने 2 काम हमने कर लिए। अब चलने की दिशा, अब देखो बेटा इसमें एक शब्द आया था बंद पॉज। बंद पॉज क्या होता है, बंद पॉज क्या होता है, बंद पॉज देखो क्या होता है बेटा। जैसे हमने क्या करा बेटा, ए से चलना शुरू किए, ए से हम किधर गए, ए से किधर गए, आप ए से बी पे भी आ सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ए से किधर गए, या फिर जैसे मैं पहले मैं ए से सी पे जा रहा हूं, ए से किधर गए, सी से ए। याद रखना अगर आप बेटा जहां से चले थे लौट के अगर वहीं आ गए तो उसे बेटा बोला जाता है बंद पॉज। क्या बोलते हैं, बंद पॉज का मतलब क्या होता है, जहां से हम चले और लौट के कहां जाएं, वहीं आ जाएं। अब जैसे हम ए से देखो कहां कहां चल सकते हैं, ए से गए सी पर, सी से किधर गए, डी से किधर गए, और दोबारा कहां आ गए, लौट के बेटा वहीं आना है, उसे हम क्या बोलेंगे, बंद पॉज। जल्दी बोलो। तो एक बंद पॉज कौन सा हो गया इसमें, ए सी डी बी ए। जरूर नहीं कि आप ए से ही चलो, आप बी से चलो, बी ए सी डी वी। आप डी से चल सकते हो, डी वी ए सी डी, या ऐसे चलो डी सी ए वी डी। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे चलना है। कहने का बेटा सिर्फ मतलब इतना है, जहां से आप चल रहे हो बंद पॉज के लिए बेटा वहीं पर आपको दोबारा लौट के आना है। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो, ए सी ई एफ डी वी और ए। समझ में आ गई बात?
नहीं आई समझ में? तो सबसे पहला बेटा क्या करना है, धारा बढ़ना, उसके बाद चलने की दिशा माननी है। आपको यहाँ कितने बंद पॉज दिख रहे हैं? वैसे बेटा यहाँ पर 3 बंद पॉज हैं, आप ध्यान से देखो। एक बेटा बंद पॉज हमारा ये है, जैसे ए सी डी वी ए, एक बंद पॉज ये हो गया। सी ई एफ डी सी, एक बंद पॉज ये हो गया। एक ये और एक ये पूरा कैसा, ये बड़ा वाला पूरा। बड़ा वाला कौन सा, ए से किधर निकल गए, एफ डी वी और ए, एक बंद पॉज, 3 बंद पॉज हैं इसमें। कितने हैं बेटा, 3 बंद पॉज हैं, ठीक है। तो एक बंद पॉज हम इसको मान लेते हैं और एक बंद पॉज तीसरा वाले भी है, ठीक है। एक ये वाला है और एक ये वाला। इसमें हम चलने की दिशा मानेंगे कि हम कैसे चलें, कि ए से सी पर जाएं कि ए से बी पर जाएं। अगर आप ऐसे घूम रहे हो, कैसे, इस टाइप से कैसे घूम रहे हो, ये हमारी कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? इसको बोलेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ऐसे भी चल सकते हो क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर है। चाहे आप दोनों में कैसे चलो, एंटी क्लॉकवाइज या दोनों में कैसे चलो, क्लॉकवाइज है, एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी बेटा गलत नहीं होगा। जैसे आप चलना चाहो, ये आपको बेटा पूरी आजादी है। चाहे एक में एंटी क्लॉकवाइज चलो, चाहे दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलो, चाहे एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बेटा, एक में कैसे चल रहा हूँ, एक में बेटा कैसे चल रहा हूँ मैं, एक में बेटा कैसे चल रहा हूँ, ये कैसा है बोलो, क्लॉकवाइज है ना। आप चाहें आप इसमें भी क्लॉकवाइज मान लें या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मान लें, जो आपको अच्छा लगे वैसा मान सकते हो। तो मैं एक इसमें बेटा क्या मान ले रहा हूं, क्या मान लिया मैंने इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आई बात समझ में? तो सबसे पहला काम बेटा धारा बांटनी है। दूसरा काम क्या करना है, चलने की दिशा तुम्हें माननी है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे या कैसे चलोगे, ठीक है। कोई बेटा गलत नहीं होगा, चाहे दोनों में आप क्लॉकवाइज मान लेना, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मान लेना, चाहे एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज, कोई निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब तीसरी बात की ओर बढ़ता हूं मैं, ठीक है। तीसरी बात हमें क्या करनी है, अब बेटा देखो तीसरी बात के लिए हमें क्या करना है। तीसरी बात जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज बेटा ध्यान में देनी है, इसको हमें फॉलो करना है। और इसके लिए 2 बातें बेटा ध्यान में रखनी है। पहली बात बेटा क्या है, पहली बात, एक बात बताओ, धारा की दिशा क्या होती है, आप इतना समझाओ मुझे, फिर अब ये नियम खत्म। धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा, जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊं बेटा, यहाँ ये हमारा रेजिस्टेंस लगा है, सही है, आप बताना जरा, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा है और ये हमारी क्या लगा है बेटा, कोई बैटरी या सेल लगा दिया हमने। बता सकते हो बेटा धारा की दिशा क्या होगी, किधर से निकलती है धारा, किधर से किधर की ओर बहती है, बताओ जरा। है प्लस का सिरा कौन सा है, ये वाला, और माइनस का बेटा कौन सा है, ये वाला। तो ये इधर से निकलेगी ना धारा, जल्दी बोलो, किधर से निकलती है करंट, प्लस से। यानी एक बात बताओ, ये माइनस का वोल्टेज, ये कैसा वोल्टेज है, प्लस का। ये छोटी वाली लाइन किसकी है, माइनस, बड़ी वाली लाइन प्लस, प्लस की। यानी ज्यादा वोल्टेज किसका है, ज्यादा वाला कौन सा है, प्लस, प्लस में ज्यादा होता है ये वाला। मतलब धारा उधर से बहती है जिधर का वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। इधर का वोल्टेज ज्यादा, इधर का वोल्टेज कम। बताओ धारा किधर से किधर बहेगी, इधर से किधर, इधर, इधर से किधर। अब एक चीज मुझे बताना आप लोग, अगर बेटा धारा किधर से किधर बहती है, ज्यादा उच्च वोल्टेज से किधर की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। पानी किधर से किधर बहता है बोलो, ज्यादा लेवल से कम, ज्यादा लेवल से कम की ओर जाता है ना पानी, या कम से ज्यादा की ओर चलेगा, नहीं समझ में, ज्यादा लेवल से कम की ओर। ऐसे बेटा ये हमारा वोल्टेज है ज्यादा वाला, ये वोल्टेज है कम वाला। बताओ धारा किधर बहेगी, इधर से इधर से इधर बहेगी। तो ये बताओ अगर हम खुद धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो बताओ वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको बताना है। अगर हम बेटा धारा की दिशा में चलें तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ, नियम खत्म। अगर हम धारा की दिशा में चलें तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। धारा की दिशा में चलना है हमें तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, ये क्या है, हाई वोल्टेज, ये क्या है, धारा किधर बहेगी, ऐसे बहेगी ना। तो हम मैं क्या बोल रहा हूं, इधर का वोल्टेज क्या है, ये इधर का वोल्टेज क्या है, धारा किधर आएगी, इधर नीचे। तो मैंने क्या बोला, हमें भी धारा की दिशा में ही चलना है। तो बताओ वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, वोल्टेज घटेगा भाई। क्यों, क्योंकि अगर बेटा इधर देखो, इधर ये वाला कैसा सिरा है, ये वाला कैसा सिरा है, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी,
ये है ना धारा की दिशा, और हम भी भाई उधर ही चल रहे हैं, या इधर का वोल्टेज ज्यादा और लगातार क्या होता चला जाएगा, तो हम भी उसी तरफ, धारा भी उसी तरफ, तो वोल्टेज घट जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा। अब मतलब समझो बेटा क्या समझाना मैं चाह रहा हूं आपको। जैसे ये हमारा एक प्रतिरोध लगा है, ठीक है भाई, ये क्या लगा है, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और इसमें धारा बेटा किधर बह रही है, इधर, और हम किधर जा रहे हैं, इधर। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। एक कंडीशन में ये बना दी मैंने, और एक कंडीशन बेटा ये बना दी है। ये हमारा एक प्रतिरोध है, ठीक, क्या है ये, इसको भी आर मान लेते हैं, और इसमें बेटा धारा इधर ही बह रही है, लेकिन हम किधर चल रहे हैं, धारा के विपरीत। यहां आप देख लो, ये इधर इधर हम कैसे हैं, धारा की, और इधर कैसे हैं, धारा के विपरीत। तो इधर वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, इधर वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर बेटा मैं यहां बात करूं, आपसे पूछूं बी बोलो कितना होगा, बी, तो आप क्या कहोगे, सर बी बराबर आई आर होता है, आई गुणा आर। लेकिन घटेगा बढ़ेगा, घटे बेटा, घटती हुई चीज को कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस में लिखते हैं। घटती हुई चीज काय में लिखते हैं, माइनस में। यहां देखो जरा, यहां पर देखो, यहां मुझे निकालना है बेटा वोल्टेज, बोलो क्या होगा, बी बराबर धारा किधर है, हम किधर चल रहे हैं, अपोजिट है ना मामला। अपोजिट आओगे तो धारा नहीं, अपोजिट आओगे तो वोल्टेज, अपोजिट आओगे तो विभवांतर। धारा इधर बह रही है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो वोल्टेज घट जाएगा, और उल्टा आए तो बढ़ जाएगा। तो बताओ यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, अब बढ़ा हुआ वोल्टेज कैसे लिखते हो, प्लस में। नहीं यही बात समझ में, बोलो जल्दी से बोलो, सही है। तो जब भी बेटा हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे तो वोल्टेज घट जाता है, और घटी हुई चीज को बेटा माइनस के लिए यूज करते हैं, माइनस लगाते हैं। और जब भी हम बेटा धारा की दिशा के विपरीत चलते हैं तो बेटा वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, प्लस लगाते हैं, ठीक है। अभी हमें अप्लाई करनी है सारी बातें ये, बोलो इतनी बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, ठीक है। तो पहले क्या, धारा बांटो, चलने की दिशा मान लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो भी माननी है, उसके बाद बेटा इसे फॉलो करो, सही है। अगर हम भी धारा की दिशा में चल रहे हैं, ध्यान रखना, हम भी अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस लिखोगे, और अगर हम धारा के विपरीत चल रहे हैं तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात ये दोनों चीजें आ गई बेटा समझ में। तीसरी बात मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ बी पॉइंट बेटा किसके लिए है, ये हमारा सेल या बैटरी के लिए है। देखो सेल या बैटरी के लिए है, क्या है, जैसे ये बेटा बोलो, एक ये है, सही है, हम इसमें चल रहे ऐसे, हमारी दिशा क्या है, ये तीर बेटा मतलब है हमारी दिशा, ठीक है बेटा। और एक ये है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। हम इसमें ऐसे चल रहे हैं, इसमें हमारी दिशा क्या है बेटा, ये है, ठीक। और इसका मैं विद्युत भाग बल क्या बोल देता हूँ, E, और इसका भी क्या बोल देता हूँ, चलो इसको E1 बोल देते हैं और इसको E2 कह देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, हम किधर चल रहे हैं और इसमें किधर चल रहे हैं। अगर ये वाला बेटा सिरा हमारा कैसा, बोलो बड़ा वाला सिरा कैसा होता है, छोटा वाला, इसमें ये प्लस और इसमें ये वाला माइनस। अब हम चल रहे हैं बेटा इधर, मतलब बैटरी का प्लस वाला सिरा हम लोग पार कर रहे हैं, और कौन सी तरफ पहुंच रहे हैं, मतलब प्लस की चीज हमारी कैसी हो गई, प्लस हमने क्या करा, क्रॉस किया और किधर पहुंचे, तो कैसा होगा इसका विद्युत भाग बल, बोलो माइनस में। क्योंकि हमने क्या करा बेटा, जब हम इधर से आए थे तो हमें क्या मिला था, प्लस मिला था, लेकिन हमने प्लस को छोड़ के क्या क्या मतलब कहां पहुंच गए, तो कैसे लिखोगे। अब यहां देखो बेटा, माइनस से हम किधर जा रहे हैं, माइनस से किधर जा रहे हैं, तो माइनस की कोई चीज जब प्लस की हो जाए तो बढ़ जाएगी घट जाएगी, यार माइनस की थी हमारे पास एकदम, मतलब माइनस था प्लस हो गया, बढ़ गया घट गया, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, तब इसका विद्युत भाग बल कैसे लिखा जाएगा, प्लस में। बोलो इतनी बात बेटा आ गई समझ में है, इतनी बातें अगर बेटा समझ में आई हूं तो ये नियम बिल्कुल खत्म हो गया अपने लिए अब, ठीक है। चले आगे अब हैं, अब इनके देखो कैसे फॉलो करते हैं ये दिखाता हूं मैं तुम्हें। इतनी बात आ गई बेटा समझ में है, तो मिटा दूंगी सारा मैं ये, ठीक। अब यहाँ बंद पॉज ले लेते हैं हम लोग, कौन सा वाला। तो सबसे पहला बेटा काम क्या करना है हमें, धारा बांटो, चलने की दिशा मानो, और ये वाली बात बेटा हमेशा याद रखो। समझ में आ गई बात, मिटा दूं इसे मैं, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो सबसे पहला बेटा काम हमें क्या करना है, धारा बांटनी है, ठीक है।
और अब बताओ कौन सा पहले बंद पॉज लेना है बेटा, यहाँ पर हमें कौन सा बंद पॉज लेना है? दोनों बंद पॉज देखो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें लेके यहाँ पर। तो पहला बंद पॉज बोलो, बंद पॉज, बंद पॉज कहाँ से चलोगे? हमें ऐसे चलना है, इसमें ऐसे है ना, तभी तो ये डायरेक्शन फॉलो होगी हमारी। कैसे चलना है ध्यान रखना बेटा, जरूर नहीं आप ए से चलो, सी से चल सकते हो, बी से चल सकते हो, कहीं से भी चलो, लेकिन शर्त बेटा ये है जहां से चले लौट के वहीं पर तुम्हें आना है। ठीक है, अब चलता हूं मैं, देखो जरा, देखो बेटा बंद पॉज ए से चलें, ए से किधर चलना है? ए से सी की तरफ। बंद पॉज बोलो कौन सा लें? ए सी डी वी ए में। नहीं आया समझ में? ठीक, अब देखो बेटा जरा मैं चलता हूं यहां से, ध्यान से देखना जरा कैसे चलना है। ऐसे तो यहां पर थे, अभी हम किधर आ गए? क्या मिला बेटा रास्ते में? प्रतिरोध मिला। आप प्रतिरोध में धारा देखो, धारा देखो, ये धारा है, जिस तरफ धारा है उसी तरफ हम जा रहे हैं, देखो है कि नहीं है? ये अपोजिट है मामला, जिस तरफ धारा है उसी तरफ हम भी जा रहे हैं, देखो ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो विभवांतर कैसा होगा? माइनस में घटेगा, माइनस। तो क्या लिखूं यहां पे मैं? माइनस। और विभवांतर कैसे लिखोगे? बी बराबर आई आर। आई कितना है इसमें? आई तो आई है, और आर कितना है बेटा? R2। बहुत बढ़िया, R2। बोलो इतनी बात आई बेटा समझ में कि नहीं आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मिला हमें, आगे बढ़ गए। अब हमें क्या मिला रास्ते में बेटा? सेल मिला ना। अब सेल का ये बड़ा वाला सिरा हम छोड़ के बेटा माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो यानी घटेगा बढ़ेगा? यार ये बड़ा वाला मतलब ज्यादा से हम कम की ओर जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वाला कौन सा है इसमें से? बड़ा वाला प्लस का होता है, छोटा वाला। तो ज्यादा वाले से हम किधर जा रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे। तो ज्यादा वाले से किधर जा रहे हैं? तो क्या होगा बोलो? क्या लिखूं? माइनस प्लस? माइनस का बोलो E2। ठीक है, अब यहां बेटा आगे लौट के देखो, सी पे पहुंच गए। क्या मिला दोबारा हमें? क्या मिला? क्या मिला? अब आप चेक करो बेटा, जिस तरफ हमारी दिशा है उसी तरफ, उसी तरफ धारा की दिशा है ना, जिस तरफ हम उसी तरफ, जिस तरफ हम उसी तरफ, तो जिस तरफ हमें उसी तरफ धारा है, तो क्या होगा? वोल्टेज घट जाएगा। घटा हुई चीज कैसे लिखते हैं? क्या लिखूं बोलो? I1 गुणा R3। ठीक, तो आगे बेटा आ गए हम इसमें घूम के, देखो कहां पर? यहां देखो कुछ नहीं लगा है, यहां पर कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। जब तक तुम्हें सेल या प्रतिरोध ना देखे नहीं रुकना है। यहां बेटा दोबारा समय क्या मिला? देखो ये प्रतिरोध है, ये क्या है? सेल है। और इसका विद्युत भागफल क्या माने थे? E3 E1। क्या माने थे? E1। तो बताओ बेटा इसको, ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? आप देखो बेटा, ये माइनस का होता है कम वाला, और ये बड़ा वाला जो सिरा होता है ये होता है ज्यादा। यानी कम से हम किधर की तरफ जा रहे हैं? तो बढ़ेगा घटेगा? बढ़े हुई चीज कैसे लिखते हो? प्लस का क्या लिखूं? प्लस का E1। ठीक, आगे आ गए। क्या मिला? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में धारा किधर है? धारा किधर है? जिधर हम हैं उसी तरफ धारा है। देखो हम किधर चल रहे हैं? ऊपर। हम चल रहे हैं ऊपर, धारा भी किधर है? तो क्या लिखूं? I1 सॉरी I इंटू R1। और देखो बेटा हम कहाँ से चले थे? ए से चले थे, दोबारा लौट के कहाँ गए? ए पे आ गए। बराबर आप क्या करोगे पता है? इसको 0 कर दोगे। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ऐसे ही बेटा एक समीकरण यहाँ से बनेगी आपकी, और एक समीकरण कहाँ से बनेगी? यहाँ से बनेगी। इसको करें? कर लें इसको? देखो कैसे करेंगे। अब कौन सा बंद पॉज लें बोलो? ये बेटा ऐसे ही हमें सॉल्व करके समीकरण 1 बनानी पड़ती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी आ गई बेटा? समीकरण 1 आ गई। और अब हम क्या लेंगे बेटा? बंद पॉज। बंद पॉज बोलो। बंद पॉज कहाँ से चलें? कहीं से चलो, कोई बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, जहां से आप चल रहे हो लौट के वहीं आना है। ठीक है, लेकिन इस बार हमें ऐसी दिशा मानी है, हमने उल्टे ऐसा चलना है। क्यों? तो कहां से चलें? ई से किधर? फिर दोबारा। हाँ तो बोलो ई सी
डी F एफ D ई में में, है ना। किरचॉफ के कौन से नियम से? दूसरे नियम से। कहाँ से चलते हैं बेटा? इसे। अब ध्यान से देखो बेटा, इधर क्या मिला? क्या मिला? धारा देखो, इसमें धारा बह रही इधर, हम जा रहे हैं इधर, अपोजिट है मामला, हम धारा के अपोजिट चल रहे हैं, क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस प्लस बोलो, R4 R4। धारा कितनी है? धारा कितनी है इसमें? I minus B बराबर IR लगाना है। I कितना है इसमें? I I minus I माइनस I1 I1, ये आ गई धारा। और R कितना है? R है R4 R4, सही है। तो यहां पहुंचे। अब क्या मिला हमें? सेल। सेल का बेटा कम से हम किधर की तरफ जा रहे हैं? ज्यादा की ओर ज्यादा की तरफ। क्या क्या लिखूं? प्लस प्लस का E3 E3। इधर आ गया बेटा, देखो ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक नहीं रुकना है, जब तक ये दोनों में से कुछ ना मिले आपको। क्या मिला दोबारा? प्रतिरोध। देखो जरा, धारा बोलो। धारा भी इसी दिशा में और हम भी उसी दिशा में हैं, तो क्या लिखूं? माइनस माइनस I1 I1 इंटू इंटू R3। ठीक, आ गए नीचे भाई, यहाँ आगे घूम के क्या मिला दोबारा? प्रतिरोध बोलो, धारा बोलो। इधर, और हम किधर हैं? इधर अपोजिट है, कुछ उसी दिशा में है। अपोजिट हूं कर रहा है, किधर है? अपोजिट क्या करें? धारा बोलो कितनी है? अपोजिट में होगा तो क्या करोगे? प्लस प्लस। धारा बोलो। I माइनस I1 इंटू R6। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। दोबारा ई तक जाना है हमें, ई से ई। तो यहाँ पहुँच गए, देखो कुछ नहीं लगा यहाँ पर। दोबारा क्या मिला? फिर धारा इसमें किधर है? इधर धारा किधर है? अपोजिट नीचे। हम किधर जा रहे हैं? ऊपर तो क्या करूं? प्लस धारा बोलो। I माइनस I1 और इंटू में R5 R5। दोबारा लौट के वहीं आ गए, बराबर क्या कर दोगे इसको? 0। ये हो गया बेटा अपना समीकरण नंबर 2। तो ऐसे ही बेटा हमेशा हम दो समीकरण बनाते हैं और दोनों को बेटा काट पीट के हमें मान निकालने पड़ते हैं, I और I बन के। समझ में आ गई बात? तो ऐसे बेटा ये हमारा दूसरा नियम क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। बोलो बेटा, आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेटा पहला काम क्या करना है? धारा बांटो। ठीक, चलने की दिशा मानो। ठीक, तीसरा काम आपको वही करना है। अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध की जो गुणा होगी वो माइनस होगी। अगर अपोजिट चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगी। और अगर सेल है, माइनस से प्लस की तरफ गए तो प्लस का मिलेगा हमें, तो यानी प्लस में। और अगर प्लस ज़्यादा से कम की तरफ आए तो माइनस में होता है, कम वाली चीज़ आपको पता है। ठीक है, इसके बेटा जो भी आप न्यूमेरिकल करें, बस आपको दो चीज़ें याद रखनी, धारा बांटो और क्या करो? चलने की दिशा क्या कर लो? निर्धारित कर लो। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में बेटा इतना काफ़ी है। इसमें हमने किरचॉफ के नियम को डिस्कस किया था, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाली वीडियो में बेटा हम इसके सवालों को करेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है लगभग अब ख़त्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम था। और दूसरा नियम लगाने से पहले हमें बेटा क्या क्या करना पड़ता है? प्रथम नियम लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है।